चलिए देखिए, तो आज आप लोग को हम सिखा रहे हैं फोल्डर बनाना। क्या बनाना सिखाएंगे? फोल्डर। फोल्डर कैसे बनाते हैं, फोल्डर को हाइड कैसे करते हैं, फोल्डर पे लॉक कैसे लगाते हैं, तो वो सब सारा चीज़ आज हम लोग सीखेंगे। यानी कि आपका ये आज का क्लास फोल्डर से रिलेटेड बेसिक रहेगा। कारण इसलिए क्योंकि कुछ पर्सन आए थे, इंटरव्यू लिए थे और वो नहीं बता पाए, जिसके कारण वो छट चुके हैं। ठीक है, तो हम आपको पहले ये चीज़ नॉलेज दे रहे हैं कि आप बच जाए। चलिए देखिए, सबसे पहले फोल्डर क्या होता है जानिए। फोल्डर क्या होता है? कुछ नहीं बोले थे। देखिए, फोल्डर किसे कहते हैं? जिसमें हम लोग बहुत सारे फाइलों को रखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फोल्डर। क्या बोलते हैं? फोल्डर। आइकन और फोल्डर में क्या अंतर है? ये है आइकन और ये है आपका, कहाँ गया, ये है फोल्डर। दोनों में क्या अंतर है? एक है आइकन और एक है फोल्डर। आइकन क्या होता है? आइकन क्या होता है? जब हम लोग कंप्यूटर में पहली बार प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं, उससे बना हुआ लोगों को आइकन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइकन। अब फोल्डर को क्या कि हम बार बार बना सकते हैं। फोल्डर को क्या कर सकते हैं हम लोग? बार बार बना सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर, तो फोल्डर बना। फिर राइट क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर, बन गया ना, तो ये फोल्डर बन गया। लेकिन आइकन क्या है? जब हम कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे तो उससे बना हुआ लोगों को आइकन कहते हैं। जैसे भी हम एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे, देखिए यहाँ गए, सर्च करेंगे सोनमा टाइपिंग, SON, सोनमा टाइपिंग। अभी हम एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, देखिएगा इसका एकदम आइकन स्क्रीन पे बन के आ जाएगा। नेटवे स्लो चलता है। तो डाउनलोड हो रहा है मेरा, और ये डाउनलोड हो चुका है। हो गया। अब इसको इंस्टॉल करते हैं, टाइपिंग को। मेरे पास पहले से है तो हम बस खाली हम डाउनलोड करना सिखा दिए। अब इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। यस यस, और उसके बाद नेक्स्ट, एक्सेप्ट, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इंस्टॉल हो गया। देखिए इसकी स्क्रीन में एक आइकन बन के आएगा, अभी देखिएगा आया, यहाँ पे बना। तो ये हुआ आइकन। ये क्या हो कि हम पहली बार सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए तो ये बन गया आइकन। और फोल्डर को हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू क्लिक करेंगे, फोल्डर, फिर राइट क्लिक करेंगे, न्यू क्लिक करेंगे, फोल्डर, तो बोल जाएगा फोल्डर। अब फोल्डर का नाम चेंज करना है तो फिर राइट क्लिक किए, रीनेम, और यहाँ पे हम लोग TFT, ओके। कैसे नाम चेंज किए? बस राइट क्लिक करके रीनेम में चले गए और यहाँ पे क्या लिख दिए मिटा करके? TFT। तो एक नाम से तो हो चुका है ना, तो हम यहाँ पे दूसरा नाम डाल देंगे। यहाँ डाल दिए PP, हो गया। वाह, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसको डिलीट करना है तो यहाँ से शिफ्ट के साथ डिलीट, इसको भी डिलीट करना है, शिफ्ट के साथ डिलीट करने से परमानेंटली डिलीट हो जा रहा है फोल्डर। अब फोल्डर का आइकन अगर चेंज करना हो तो ये फोल्डर है, फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, क्या क्लिक करेंगे? राइट। आइकन चेंज, क्योंकि देखिए लगभग सब एक ही जैसा दिखता है। तो राइट क्लिक करेंगे फोल्डर के ऊपर और चले जाएंगे हम लोग प्रॉपर्टीज़ पे। कहाँ चले जाएंगे? प्रॉपर्टीज़ पे, और इसके बाद कस्टमाइज में आ जाएंगे, उसके बाद चेंज आइकन में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है, कोई इसमें से आप ले लीजिए, ओके कर दीजिए, फिर ओके कर दीजिए। हाँ, हो गया चेंज आइकन। अगर आपका आइकन चेंज नहीं हुआ हो तो रिफ्रेश करके देख ले हुआ कि नहीं हुआ। किसी किसी आइकन चेंज हो जाता है, लेकिन जब तक रिफ्रेश नहीं कीजिए तब तक नहीं दिखता चेंज। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। अब इसके बाद इसका फिर से पहले जैसा करना है तो राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टीज पे चले जाएंगे, उसके बाद कस्टमाइज में चले जाएंगे, उसके बाद चेंज आइकन में चलेंगे, उसके बाद रिस्टोर डिफॉल्ट, ओके करेंगे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? हो गया पहले हिस्सा। अब ये जो फोल्डर है, हमको इसमें फाइल डालना है। फोल्डर क्यों बनाते हैं? बहुत सारे फाइलों को रखने के लिए। जो मेरा इंपॉर्टेंट फाइल है, जैसे हम कहीं पे कॉलेज में कोई डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना है, एडमिट कार्ड, स्टेशन स्लिप, सिग्नेचर, फोटोज, है ना, तो ये सब सारा हमको
तो हम क्या करेंगे ना कि हम एक फोल्डर के अंदर वो सारा फाइल को रखेंगे कि हम जब उस फोल्डर को क्लिक करें तो मेरा फाइल सारा ओपन हो। ठीक है, जैसे इनका डॉक्यूमेंट्स अलग रखना है, उनका डॉक्यूमेंट्स अलग रखना है, इनका डॉक्यूमेंट्स अलग, सबका डॉक्यूमेंट्स अलग अलग रखना है। तो हम एक फोल्डर रख लिए रीनेम करके सलोनी। ठीक है, अब फिर राइट क्लिक किए और कर दिए न्यू फोल्डर, और फिर एक फोल्डर बना लिए हम दीपक। फिर राइट क्लिक किए हैं, इसका भी रीनेम चेंज कर देते हैं और इसको बना देते हैं अंकित। हो गया ना। तो 3 नाम मेरे पास आ गया। अब तीनों में डॉक्यूमेंट्स रखना है, जैसे ये वाला सलोनी का, ये सलोनी का, ये सब, और ये दीपक का है। तो दीपक वाला हम अलग करते हैं। दीपक को क्लिक किए, क्लिक कर लिए ना, कंट्रोल बटन दबा करके रखें। कौन सा बटन? फिर से ये लेटर को भी क्लिक किए तो दोनों सेलेक्ट है। दीपक को पहले क्लिक किए, फिर कंट्रोल बटन दबा कर रखें, उसके बाद फिर विक्की साहू, उसके बाद फिर दीपक, फिर मोहन। हो गया, ये दीपक का पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो गया। अब करने के बाद आपको स्क्रीन पे भी रखना है और फोल्डर पे भी रखना है, दोनों जगह रखना है। तो कॉपी पेस्ट कीजिएगा। क्या कीजिएगा? अब कॉपी पेस्ट का शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल V से पेस्ट, और कट पेस्ट का शॉर्ट की क्या है? कंट्रोल X से कट और कंट्रोल V से पेस्ट। कट पेस्ट मतलब स्क्रीन से फोल्डर में चला जाएगा, और कॉपी पेस्ट मतलब हाँ, यानी कि स्क्रीन पे भी रहेगा और फोल्डर में भी रहेगा। तो हम क्या कर ले, कट पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल X से कट कर ली, फैड हो गया, देखिए तो हाँ। अब फोल्डर में चले गए दीपक वाला में, कंट्रोल V कर देंगे। अब देखिए स्क्रीन पे है वो सब। समझ में आया कि दिक्कत? अब फिर से हमको ऑन करना है दीपक वाला, तो यहाँ से ऑन करना है। अब फिर से हमको स्क्रीन पे लाना है, फिर से हमको सारे को अगर स्क्रीन पे लाना है, कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट। अगर मल्टीपल को लाना है तो एक इसको क्लिक करेंगे पहले, फिर कंट्रोल बटन दबा के जिसको क्लिक करना करते चले जाइए। अगर हमको सब चाहिए तो कंट्रोल A, कंट्रोल X, क्लोज एंड कंट्रोल V। आ गया सब। समझ में आया? फोल्डर बनाने सिखा दिए, नाम चेंज करने सिखा दिए, फोल्डर का आइकन चेंज करना सिखा दिए, है कि नहीं? अब फोल्डर में पासवर्ड कैसे लगाते हैं? फोल्डर में पासवर्ड कैसे लगाते हैं? तो फोल्डर में पासवर्ड लगाने से पहले आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल में। लगभग सारे कंप्यूटर पे इंस्टॉल हम कर चुके हैं यहाँ पे, और नहीं तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेगा WINRAR, WinRAR। समझ में आया? इसको सबसे पहला ऑप्शन को क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद डाउनलोड कर दीजिएगा, और डाउनलोड करने के फिर से डाउनलोड कर लीजिएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल कर लिए, ठीक है। अब यहाँ से क्लिक किए, आगे ऑप्शन, अगर यहाँ नहीं दिखेगा तो फिर यहाँ पे आ जाइएगा। इसको जब क्लिक करिएगा तो कुछ ऐसा खुल के आएगा, और आप डाउनलोड किए तो डाउनलोड में आ जाइए। कहाँ पे? डाउनलोड WinRAR को क्लिक कीजिए 2 बार, और यहाँ से यस, और यहाँ से इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल हो गया ना। अब हमको क्या लगाना था फोल्डर में? पासवर्ड। तो दीपक वाला पे, तो दीपक पे राइट क्लिक करेंगे। क्या क्लिक करेंगे? उसके बाद क्या क्लिक करेंगे? यही चीज़ डाउनलोड किए थे ना आप। तो कंप्रेस एंड ईमेल, उसके बाद सेट पासवर्ड। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, लग गया। कुछ खुला क्या पीछे इसका बैकग्राउंड में? इसको ओके करिएगा, ठीक है, और क्लोज कर दीजिएगा। किस पे लगाए थे पासवर्ड? ये दीपक एक है यहाँ और एक दीपक यहाँ है, तो आप इस पे लगाए थे ना। जब आप इस पे कंप्रेस एंड ईमेल किए ना, तो उसके बदले ये खुल के आया। तो आपको क्या करना है? अभी इसको डिलीट कर देना है, शिफ्ट के साथ डिलीट। शिफ्ट के साथ डिलीट करने से क्या होता है? परमानेंटली डिलीट हो जाता है। हो गया? हो गया ना। अब होने के बाद हम क्या करेंगे? ये फाइल को ओपन करते हैं। यही था फोल्डर वाला। दोबारा क्लिक, दोबारा क्लिक, फिर दोबारा क्लिक, फिर दोबारा क्लिक। कहाँ गया? इसके अंदर कोई फाइल ही नहीं था। डाले थे क्या फाइल हम इसके अंदर? आए डाले थे ना, देखते हैं।
हाँ यही सब था क्या? बहुत मनी दिख रहा है, यही सब डाल दिए थे हम ना, ये सब नहीं था। फाइल निकाल दिए थे, नहीं निकाल दिए थे सब। तब अब इसका पासवर्ड तोड़ना है तो फिर राइट तोड़ना है, मतलब ओपन करना है तो एक्सट्रैक्ट फाइल, इजिली एक्सट्रैक्ट हो गया क्योंकि इसमें फाइल ही नहीं था। चलिए पहले हम लोग फाइल डालते हैं इसके ऊपर। ये सबको सिलेक्ट किए, अब पकड़ के हम इसमें रखते हैं आगे इस पर। अब राइट क्लिक करके कहाँ पे, कंप्रेस एंड ईमेल, सेट पासवर्ड 1 2 3 1 2 3, अब ओके करते हैं। हो गया ना? अब देखें, मांगा पासवर्ड 1 2 3, देखिए खुल गया। पासवर्ड डालें और फाइल खुल गया, खुल गया ना? अब पासवर्ड हटाना है तो उसी पे राइट क्लिक करेंगे, दीपक वाला हटा दीजिएगा, जैसे पासवर्ड लग जाएगा ना दीपक वाला फोल्डर हटा दीजिएगा, इसका कोई यूज नहीं है। फिर आपको पासवर्ड हटाना, फिर राइट क्लिक करिएगा, एक्सट्रैक्ट फाइल, ओके 1 2 3, देखिए हटा देते समय भी मांगा, फिर फोल्डर आ जाएगा दीपक वाला, देखिए आ गया ना इसके नीचे। इसको डिलीट अब कर दीजिए, समझ में आया? अब फोल्डर को हाइड करना है। अब जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स हमको हाइड करके रखना है तो सबसे पहले हम ये हमको हाइड करना है दीपक वाला। तो विंडो में गए, सर्च करेंगे कंट्रोल पैनल, क्या सर्च करेंगे? कंट्रोल पैनल सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, फाइल एक्सप्लोर ऑप्शन, नहीं तो फोल्डर ऑप्शन। क्या दिखेगा, क्या दिखेगा? नहीं तो फोल्डर ऑप्शन, इसको क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद व्यू में गए। अब व्यू में जाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे डोंट शो हिडन फाइल्स। क्या ले लेंगे? डोंट शो हिडन फाइल्स। हो गया? इसको कर देंगे ओके। अब ये फोल्डर पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाके हिडन कर देंगे। दिख रहा है ना यहाँ? कहाँ दिख रहा है? गायब हो गया, वो हाइड हो गया। बहुत बढ़िया चीज़ बता रहे हैं हम आपको। कहीं पे घूमने जाइए तो फोटो छुपा लीजिएगा। अरे हाँ हंस रहे हैं, हाँ अरे अकेले घूमने जाइएगा तब बोल रहे हैं, साथ वाला नहीं बोल रहे। साथ वाला तो हम लोग दिखाते हैं, ठीक है? चलिए तक समझ में आया? आए नहीं बताया हम अभी, ये नहीं आता हमको, ठीक है? देखिए अभी इसको लाना है, फिर से कंट्रोल पैनल में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? और उसके बाद कहाँ गए थे? उसके बाद कहाँ गए थे? उसके बाद कहाँ गए थे? डोंट शो, अब कर देंगे शो। अब देखिए थोड़ा सा ब्लर टाइप से कहीं दिख रहा होगा दीपक, थोड़ा सा फैड टाइप से है। फिर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज, और हिडन को हटा दीजिए। किसको किसको कर्सर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है? किसका एक्टिव है? प्रेजेंट ऑफ माइंड किसका अच्छा है? कर्सर दिख रहा है ना जी? कहाँ कहाँ घूम रहा है? ये यहाँ है ना। अब मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट को कर्सर नहीं दिखता, नया जो स्टूडेंट आता है ना कभी कभी तो उसको कर्सर नहीं दिखता है, सोचता है क्या बता रहे हैं सर, कहाँ जा रहे, कुछ नहीं समझ आता। तो हमको कर्सर का साइज बड़ा करना और इसको कलर चेंज कर देना है। तो जाएंगे फिर से कहाँ पे? कंट्रोल पैनल में। कहाँ पे? जैसे मोबाइल का सेटिंग होता है ना, उसी तरह से लैपटॉप का कंट्रोल पैनल होता है, ठीक है? और उसके बाद चले जाएंगे हम लोग इजी ऑफ एक्सेस सेंटर। कहाँ दिख रहा है कहीं? कितना नंबर लाइन में? चलिए दिख गया हमको भी, तब क्लिक कर देंगे, ठीक है? और उसके बाद कर देंगे मैक द माउस इरेजर टू यूज, और उसके बाद लार्ज आइकन और ओके। कलर भी ले लिए ब्लैक वाला, देखिए है ना, ये व्हाइट वाला था, ये ब्लैक वाला है। और उसके बाद करेंगे होगा, ये देखिए बड़ा हो गया। अब देखिए अच्छा से दिख रहा है, कितना भी स्पीड करेंगे देखिए दिख रहा है ना। अभी देखिए, अब इसको फिर से नॉर्मल करना है। फिर मैं माउस इरेजर पे गए,
उसके बाद यहाँ से रेगुलर कर लेंगे, थोड़ा सा लार्ज में ही रखेंगे हम अब। ओके देखिए अब ठीक है, कोई दिक्कत? माउस अभी देखिए धीरे चल रहा होगा, कैसे पता चलेगा धीरे चल रहा है? जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल एक माउस रखे, ठीक है, हम इसको बीच में रखते कर्सर, बीच में हम इसको इस ऊपर कर रहे हैं, कितना ऊपर गया? अब कितना गया? हम ये स्क्रू रखते हैं यहाँ पे और उसके बाद देखते वहां तक जाते जाते कितना ऊपर जाता है, पूरा लगभग चल जाता है। तो हम इसको फास्ट करना चाहते हैं, ये जो कर्सर है ना फास्ट करना चाहते हैं कि हम थोड़ा सा भी अगर मूवमेंट करें ना तो ये पूरा भाग जाए ऊपर, समझे? तो इसका भी हम लोग कर लेंगे। बैक किए, माउस में आ गए, कंट्रोल पैनल में जाएंगे, कंट्रोल पैनल में जाने के बाद हम लोग माउस पे चले गए। माउस में आने के बाद यहाँ पॉइंटर है, पॉइंटर ऑप्शन क्या है? पूरा फास्ट करे, यह देखिए इसे पूरा फास्ट हो गया। इसको कोई चला के देखना चाहते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाइएगा, सही बोल रहे, थोड़ा सा क्योंकि आपको आदत है थोड़ा सा स्लो वाला, और हम इसमें कर दिए पूरा स्पीड, तो जैसे आप थोड़ा सा करें पूरा ऊपर चल जाएगा। लेकिन अभी आपको पता चल गया कि सर स्पीड का है, तब आप वही अकॉर्डिंग से आप इसको मूव करिएगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता रहा तो आते बैठते हैं विंडो में आते, अरे कहाँ चल गया, हाँ ऐसे तुरंत पूरा नीचे चल जाते हैं आप। अब इसको स्लो करना है तो फिर से हम लोग कहाँ चले जाएंगे? माउस में, उसके बाद पॉइंटर ऑप्शन, उसके बाद देख रहे हम भी थोड़ा थोड़ा आगे भाग जा रहे हैं। अब देखिए स्लो हो गया, लग रहा है काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया, देखिए थोड़ा सा फास्ट ही रखते हैं हम हमेशा। चलिए अब ठीक है, किसको नहीं समझ में आया? इतना नहीं समझ में आया तो यहाँ पे कुछ रखे हैं देखिए, ठीक है, कोई दिक्कत? तो आर बताए कि छोड़ दे? आर दो चार चीज बता दे। अब जैसे देखिए माउस जो है ना, यहाँ पे हम लोग लेफ्ट यूज करते हैं, प्राइमरी बटन कौन सा इसमें है ना, तो हम इसको मूव कर देते हैं, लेफ्ट वाला काम राइट से हो, राइट वाला काम लेफ्ट से हो, तो कितना इंसान कंफ्यूज हो जाएगा ना कि माउस ही खराब हो गया है। तो फिर माउस पे गए, जैसे आपका कभी राइट बटन खराब हो गया हो, एग्जाम्पल ये वाला बटन खराब हो गया, कभी कल यूज होता है एक आध बार, तो हम क्या करेंगे? बटन ही चेंज कर देंगे। देखिए है ना यहाँ पे टर्न ऑन क्लिक लॉक, कहाँ? लेफ्ट हैंड, एक मिनट, इसमें टच पैड वाला दिखा रहा है, माउस वाला कहाँ है जी? नहीं आ रहा इसमें, यहीं पे तो था बटन वाला, क्लिक द पेड प्रोफाइल में, टच पैड वाला दिखा रहा है, बटन वाला तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी करने के लिए। कहाँ हार्डवेयर में है जी? नहीं है, बटन में ही होगा, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट नहीं हो रहा। देखिएगा आप लोगों वाला सिस्टम में वो प्राइमरी और सेकेंडरी करके ऑप्शन होगा, ठीक है, उसमें हो जाएगा। चलिए यहाँ तक कर लेंगे ना, हो जाएगा। चलिए तो इसको वीडियो को बंद करते हैं।